गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं फिफ्थ चैप्टर के बारे में। इससे पहले मैंने आपसे बोला था पिछली वीडियो में कि हमारी एक नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो वीडियो लंबा होने के कारण मैंने अपलोड नहीं की थी, जिससे कि क्या है कि माइंड से ऊपर भी न जाए, इसलिए मैंने डाटा उतना ही कवर किया था जितना हम याद कर पाए और उसका वर्क प्रॉपर तरीके से कर पाए। तो हम जो हमारी एक्सरसाइज रह गई थी हम उसको अभी यहाँ पर रीड कर लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द प्लूरल। ये जो सेंटेंसेस लिखे हैं इनको प्लूरल में लिखना है। अब फर्स्ट में लिखा हुआ है दैट इज अ स्टार, और उसका प्लूरल किया हुआ है दोज आर स्टार्स। तो जो दैट है उसका प्लूरल होता है दोज। दैट का मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। दैट का मतलब ये होता है जैसे जब हम किसी व्यक्ति को अपने पास से बैठ के जब दूर की चीज बताते हैं कि वो चीज ये है, या फिर वो मेरे पापा है, या फिर वो मेरी, जब हम इशारे में बताते हैं कि या फिर वो जो दिख रहे हैं आपको वो मेरे अंकल है। हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चों देखो आसमान में तारे हैं। तो वो जो है एक सिंगुलर रहेगा तो दैट यूज होगा वहां पर। यदि एक से अधिक चीज होंगी तो वहां पर वो यूज होगा, मीन्स दोज यार दोज यूज होगा। दूसरे शब्दों में जान लेते हैं, जैसे मेरा दोस्त है उसने एरोप्लेन को पहली बार देखा। तो एरोप्लेन को देखा है तो पास से देखा है नहीं, दूर से देखा है। उसने मुझसे पूछा कि वो क्या है। तो वो क्या है मतलब यदि एक है तो वो यूज करेगा दैट इज एन एरोप्लेन। दैट इज एन एरोप्लेन, इसका हिंदी होगा वह एक हवाई जहाज है। ठीक है, हवाई जहाज है। और यदि एक से अधिक है, वहां पर बहुत सारे रखे हुए हैं, तो वो बोलेगा दोज आर एरोप्लेन्स। दोज आर एरोप्लेन्स। तो बहुत सारे हैं तो वहां पर जो है हम दोज यूज कर रहे हो। तो आप जैसे एग्जांपल दूसरा और ले लेते हैं हम कि जैसे एक सेब तो है नहीं है। जैसे मैं किसी से पूछ लेता हूँ कि यार ये क्या है, तो वो बोलेंगे, वो यदि एक सेब होगा वहां पर तो बोलेंगे देट इज अ एप्पल। यदि बहुत सारे होंगे तो दोज आर एप्पल्स, वो सेब है। जब हम किसी को कुछ बताते हैं या दिखाते हैं तो दूर की वस्तु के लिए यूज होता है ये। तो आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे दिया है मेरे हिसाब से। तो जहां पर देख लीजिए पहला लिखा है देट इज अ स्टार, वह एक तारा है। मैं किसी को बता रहा हूँ कि वह एक तारा है, और बहुत सारे हैं तो दोज आर स्टार्स, वो तारे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये एक्सरसाइज है मैं इसको आगे बताने वाला हूँ। आप अपने से भी कर सकते हैं, अपने से कर ले तो और अच्छी बात है। नीचे लिखा हुआ फिफ्थ क्वेश्चन है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द सिंगुलर। ये जो सेंटेंसेस बने हुए हैं इनको आपको सिंगुलर में बनाना है, प्लूरल में इसमें देके रखा हुआ है। तो दोज आर हैंस, वो मुर्गियां हैं। सिंगुलर क्या हो जाएगा, देट इज ए हैन। तो यहाँ पर आपको देट के साथ इज यूज करना है और दोस्त के साथ आर यूज करना है, ये हमेशा आपको याद करना है, ये याद रखना है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं फिफ्थ चैप्टर पे। तो इसका जो फर्स्ट पेज है हम वो रीडिंग कर लेते हैं। उसके बाद इन जो ये जो एक्सरसाइज है ये और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आने वाली है उसको मैं उस एक पीडीएफ के द्वारा मैंने फाइल बनाई गई है मेरे द्वारा, तो उसमें मैं इसको आपको रीड करवा दूंगा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं फिफ्थ चैप्टर पे। यहाँ पर हम आ गए हैं फिफ्थ चैप्टर पे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही वर्ड्स एंड शी वर्ड्स, मेस्क्यूलाइन एंड फेमिनाइन। मेस्क्यूलाइन ये फुल नेम है, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं मेल, और फेमिनाइन मीन्स होता है फीमेल। ये जो नाम है हर कोई नहीं बताता है, आप देख लीजिए यहाँ पर। मेस्क्यूलाइन का मतलब होता है पुरुष, या फिर मतलब पुरुष, पुल्लिंग, या मतलब पुरुष वाले लिंग। ठीक है, और फेमिनिन मतलब होता है औरत या फीमेल। इसको शॉर्ट में फीमेल लिखते हैं और मेल को मेस्क्यूलाइन फुल फॉर्म में लिखते हैं। मेल का फुल फॉर्म होता है मेस्क्यूलाइन, एंड फेमिनाइन फीमेल का फुल फॉर्म होता है फेमिनाइन। ठीक है, अब ये जो ही लिखे हैं ये सब जो है मेस्क्यूलाइन है, और यहाँ पर जो शी का कॉलम दिख रहा है आपको ये फेमिनाइन है। ठीक है, तो जब मेल होता है तो उसका फीमेल भी कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, बिल्कुल याद करते हुए चलना। बॉय का फीमेल मतलब फीमेल में क्या होता है गर्ल। ब्रदर का बहन मीन्स सिस्टर। कॉक मेल है। ठीक है, फीमेल हैन। फादर मदर। हस्बैंड वाइफ। किंग क्वीन। मैन वुमेन। नेब्यू, हमेशा याद रखना है इसको नेब्यू पढ़ते हैं, बहुत से लोग नेफ्यू पढ़ते हैं। नेफ्यू गलत उच्चारण रहता है इसका,
नेबियो जो है बिल्कुल करेक्ट रहता है। नेबियो यानी भांजा और नीस यानी भांजी, मतलब भांजा भतीजा, ये नेबियो में आ जाते हैं। और नीस में भांजी भतीजी पोती ये सब नीस में आ जाते हैं। ऑक्स यानी बैल, अब उसका फीमेल क्या होगा? काव। प्रिंस मीन्स राजकुमार और उसकी फीमेल क्या होगी? प्रिंसेस। सन मीन्स बेटा, डॉटर मीन्स बेटी, अंकल मीन्स चाचा मौसा मामी, ऑन्ट मीन्स चाची मौसी मामी। ये सब जो है आपको ही जो साइड दिख रहा हुआ है, एक बार और बता देता हूँ। ही साइड जो लिखा हुआ है सारे मेल है और शी साइड जो है वो फीमेल है। एक्सरसाइज है, ये आपको सेल्फ स्टडी करनी है। लिखा हुआ है राइट शी वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। जो सन है उसका फीमेल क्या होगा? सन का होगा डॉटर, ब्रदर का सिस्टर आ जाएगा, ऑक्स का काउ आ जाएगा, फादर का मदर, मैन का वुमेन, किंग का क्वीन। अब सेकंड जो है राइट ही वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, इनके लिए मेल लिखना है। मीन्स ही क्या है इनमें? ऑन्ट का अंकल आ जाएगा, गर्ल का बॉय आ जाएगा, प्रिंसेस का प्रिंस आ जाएगा, हैन का कॉक, नीस का नेब्यू, वाइफ का हस्बैंड। ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको खुद करके दिखा दी है। तो ये जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड एक्सरसाइज में, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग ही वर्ड्स टू सी वर्ड्स। इसको हमको ही को जो है उसको सी में हम क्या बोलेंगे ये सब हमें चेंज करके लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट में लिखा हुआ है ही इज अ बॉय, वह लड़का है। ठीक है, यदि वह लड़की है तो कैसे बोलेंगे? शी। ही की जगह आ जाएगा शी, तो शी इज अ गर्ल। तो इस तरीके से हमें सारे एग्जाम्पल जो लिखे हुए हैं इनके सारे के जेंडर चेंज करना है। नीचे लिखा हुआ है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग, जो शी से स्टार्ट हो रहे हैं उनको हमें ही में कन्वर्ट करके और लास्ट का जेंडर चेंज करना है, मेल का फीमेल में करना है। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है, अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पर। ये जो एक्सरसाइज है मैं आगे बताने वाला हूँ। इससे पहले की एक्सरसाइज जो है डेट और दोस्त वाले, उसके हम एग्जाम्पल देखते हुए चलेंगे साथ में। तो ये इंग्लिश एजुकेशन डॉक्यूमेंट है, मेरे द्वारा ही बनाया गया है। ये यहाँ पर जो था फोर्थ क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द प्लूरल, ये यहाँ पर हमें प्लूरल में करके लिखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज अ स्टार, इसका हिंदी होता है वह एक तारा है। और बहुत सारे तारे हैं तो हम कैसे बोलेंगे? दोज आर स्टार्स। अब सेकंड है दैट इज अ बॉल, वह एक बॉल है। हम किसी को जब इंडिकेट कर रहे हैं तब यूज हो रहा है। और बहुत सारी बॉल है तो बोलेंगे दोज आर बॉल्स, वो गेंद है या फिर वो गेंदे हैं। ठीक है, हम तो ये लेकिन परफेक्ट रहेगा कि वो गेंद है। इस तरीके से मैंने सारे यहाँ पर करके दिखा दिए हैं आपको। मैं रीड करते हुए चलूंगा। लिखा हुआ है दैट इज अ डॉल, वह एक गुड़िया है। बहुत सारी गुड़िया हैं तो दोज आर डॉल्स, वे गुड़िया हैं। फोर्थ, दैट इज एन एग्स, वह एक कुल्हाड़ी है। और बहुत सारी कुल्हाड़ी होगी तो यहाँ पर देख ली हो जाएगा दोज आर ऑक्सन। फिफ्थ है दैट इज एन एप्पल, वह एक सेब है। बहुत सारे सेब है तो दोज आर एप्पल्स, वो सेब है। सिक्स है दैट इज अ की, वह एक चाबी है। बहुत सारी चाबी है तो दोज आर कीज। ये सब इंडिकेट के लिए हो रहा है, बार बार इसलिए बता रहा हूँ आपको याद रहे कि जब हम किसी चीज को कुछ बताते हैं तो हम ये सब यूज करते हैं। सेवन है दैट इज एन एलिफेंट, वह एक हाथी है। और बहुत सारी हाथी है तो दोज आर एलिफेंट्स, वो हाथी है। दैट इज अ चेयर, वह एक कुर्सी है। दोज आर चेयर्स, वो कुर्सियां हैं। नाइन दैट इज अ काइट, वे एक पतंग है। दोज आर काइट्स, वो पतंग है। टेन दैट इज अ बॉक्स, वह एक डब्बा है। बहुत सारा है तो दोज आर बॉक्सेस, वो डब्बे हैं। जो आपको एक्सरसाइज दिख रही है आपको बोलते हुए लिखते हुए चलना है। या फिर आप पहले वीडियो पूरा वॉच कर लीजिए, उसके बाद में आप मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सअप पे पीडीएफ मुझसे मांग सकते हो। तो मैं आपको अपना पीडीएफ दे दूंगा, तो वहाँ से जो है आपको उस कॉपी में अपनी नोट डाउन कर लेना है, लिखना है हाथों से, तभी आपको पूरा रिमेम्बर होगा, नहीं तो बिल्कुल शरीर को ऊपर से निकल जाएगा। यहाँ पर टेंथ जो आपको पढ़ाई दिया है। अब फिफ्थ जो लिखा हुआ फिफ्थ क्वेश्चन जो है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द सिंगुलर। अब ये जो सेंटेंसेस लिखे हैं इसको हमें सिंगुलर में बनाना है। अभी ऊपर प्लूरल थे, अभी अब ये सिंगुलर में बनाना है। फर्स्ट में लिखा हुआ है दोज आर हैंस, वो मुर्गियां हैं।
तो यहाँ पर सिंगुलर क्या हो जाएगा, देट इज अ हैन। सेकंड पढ़ लेते हैं। सेकंड तो छोड़ दीजिए आप, मैंने कर दिया है उसको स्किप। तो थर्ड पे जाते हैं, दोज आर ऑरेंजेस, वो संतरे हैं। सिंगुलर में हो जाएगा, देट इज एन ऑरेंज। फॉर दोज आर रिबन्स, तो इसका सिंगुलर आपको करना है, ये यहाँ पर जो है गलत लिखा गया है मेरे हाथ, तो यहाँ पर आ जाएगा देट इज अ रिबन। ठीक है। फिर दोज आर मैंगोस, वो आम है। सिंगुलर में क्या होगा, वह एक आम है, देट इज अ मैंगो। सिक्स, दोज आर पटेटोस, वो आलू है। इसका सिंगुलर हो जाएगा, देट इज ए पोटैटो, देट इज अ पोटैटो, ये एक आलू है, मीन्स वह एक आलू है। सेवन, दोज आर काउस, वो गाय हैं। और सिंगुलर होएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, देट इज ए काऊ, वह एक गाय है। एट, दोज आर ऑक्सन, वे बैल है या फिर वो बैल है। ये सिंगुलर में हो जाएगा, देट इज एन ऑक्स, वे एक बैल है। ठीक है, ये प्लूरल का हम सिंगुलर कर रहे हैं, डाउट नहीं होना चाहिए कुछ भी। नाइन्थ हो जाएगा, दोज आर माइस, वो चूहे हैं। सिंगुलर में हो जाएगा, दैट इज ए माउस, वे एक चूहा है। नेक्स्ट 10 नंबर, दोज आर अम्ब्रेलास, वो छाता है। हम किसी चीज को दिखा रहे हैं तो वो छाता है, और सिंगुलर में हो जाएगा, एक रहेगा, एक छाता है तो हम बोलेंगे देट इज एन अम्ब्रेला, वह एक छाता है। ये एक्सरसाइज हमारी देट और दिस वाली दोज वाली खत्म हो गई है। अब यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज आ गई है 5th चैप्टर की। तो यहाँ पर लिखा है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग ही वर्ड्स टू सी वर्ड्स। इसको ही में शी में चेंज करना था। जैसे मैं बोलूंगा कि ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। सेकंड, ही इज अ मैन, वह एक आदमी है। यदि औरत है तो शी इज अ वुमेन। ठीक है, शी इज अ वुमेन। को हुआ है, ही इज अ प्रिंस, वह एक राजकुमार है। यदि वह राजकुमारी होती वहां जगह तो कैसे बोलते, शी इज अ प्रिंसेस। ठीक है। फॉर, ही इज अ किंग, वह एक राजा है। यदि रानी होती तो शी इज ए क्वीन। ठीक है, शी इज ए क्वीन। फिफ्थ, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। यदि मेरी बहन होती तो बोलते शी इज माई सिस्टर। ही का शी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और साथ में हम जेंडर भी चेंज करते हुए चल रहे हैं, याद रखना। ब्रदर का सिस्टर हो गया है। सिक्स है, ही इज माई फादर, वह मेरे पापा है। और इससे पहले था, शी इज माई मदर। सेवन, ही इज माई अंकल, वह मेरे चाचा मामा मौसा है। शी इज माई आंट, वह मेरी चाची मौसी। आंट और अंकल जो है चाचा मामा मौसा हो सकता है। आंट में पड़ोसी भी आ सकती है, कोई भी अंकल आंटी आ सकते हैं। 8 नंबर में, ही इज माई सन, वह मेरा लड़का है। यदि मेरी लड़की होती तो कैसे बोलते हैं, शी इज माई डॉटर। 9, ही इज माई हस्बैंड, शी इज माई वाइफ। 10, ही इज माई नेव्यू, वह मेरा भांजा या भतीजा या फिर पोता। हम उसको नेव्यू बोल सकते हैं। और जब यदि वो मेरी भांजी या भतीजी तो हम बोलेंगे कि शी इज माई नीज, वह मेरी भांजी है। 11 नंबर पे लिखा हुआ है, दिस इज ए कॉक, ये एक मुर्गा है। तो याद रखना, दिस जो है पर्टिकुलर रहेगा यहाँ पर, इसका कोई जेंडर नहीं होता है, तो ये जो रहेगा दिस ही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये लेकिन कोक है, कोक का जेंडर होता है तो उसका जो जेंडर हो जाएगा वो हैन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, दिस इज माई हैन, वह मेरी मुर्गी है, सॉरी ये मेरी मुर्गी है। 12th जो है, दिस इज एन ऑक्स, ये एक बैल है। यदि गैया होती तो हम बोलते दिस इज ए काउ। ठीक है। 4th नंबर है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग शी वर्ड टू ही वर्ड्स। अभी हमने ही वर्ड्स को सी में कन्वर्ट करा था, अब हम शी वर्ड्स को ही में वर्ड्स चेंज करने वाले हैं। तो वहां पर फर्स्ट में लिखा हुआ है, सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। ऐसे ही बोल सकते हैं, देट इज माई सिस्टर, ऐसा ही बोल सकते हैं हम, क्योंकि हम जब दिखा के बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि देट इज माई सिस्टर। ठीक है। देट इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। देट इज माई फादर, ऐसा ही बोलते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं हम, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। शी इज माई मदर, वह मेरी माँ है। ही इज माई फादर, वह मेरे पापा है।
शी इज माई आंट, वह मेरी चाची है। फोर्थ पढ़ लेते हैं, शी इज माई नीज, वह मेरी भांजी भतीजी पोती है। और इसका हो जाएगा, ही इज माई नेव्यू, वह मेरा भांजा है। याद रखना, हिंदी में शी, बस इंग्लिश में जेंडर शी लड़की के लिए शी यूज होता है, और जो ही है वो लड़कों के लिए यूज होता है, मेल के लिए। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कॉलम में शी आपने देख लिया होगा, सारा लेडीज आ रहा होगा, और जो ही है वो सारा जेंट साइड आ रहा होगा। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको सब बता दी है यहाँ पर। 8 नंबर की देख लीजिए, दैट इज माई काउ, दैट इज माई ऑक्स, ये मेरा बैल है। दैट इसमें पर्टिकुलर रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा इसमें। तो अब देख लीजिए, ये जो आपके सामने आ रही है, इनका मैंने सारा सॉल्यूशन अभी करा दिया है इससे पहले। और ये आप जो है पहले नोट कर लेना, उसके बाद पीछे वाला पीडीएफ मुझसे मांगना, तो मैं आपको दूंगा, वहां से आप इसको पूरा कॉपी कर लेना है। मतलब नोट डाउन जरूर करना है, कंपलसरी है, तो ही आपको बहुत कुछ रिमेम्बर होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम समझ सकें कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट हो रहा है। कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।